माफिया अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटे कहाँ हैं? प्रयागराज पुलिस के जवाब के बाद यह सवाल अब और गहरा गया है। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि वह अतीक के दोनों बेटों को अपने साथ नहीं ले गई थी। दरअसल अतीक की पत्नी शाइस्ता ने कहा कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद दोनों बेटे एजम और अबान को पुलिस अपने साथ ले गई। इसके बाद से उन दोनों का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। शाइस्ता ने इस बारे में कोर्ट में अर्जी भी लगाई है। शाइस्ता के प्रार्थना पत्र पर गुरुवार को जिला न्यायालय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ सुनवाई हुई। इसमें धूमनगंज पुलिस ने इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट की। कहा कि अतीक के बेटों को एजम अबान को पुलिस अपने साथ नहीं ले गई। इस मामले में 3 मार्च यानी शुक्रवार को फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। कानपुर पुलिस ने गाजियाबाद में इरफान की जमीन को सीज कर दिया है। इसके बाद नोएडा के उनके आलीशान फ्लैट को भी सीज करेगी। इसके लिए कानपुर पुलिस की टीम नोएडा के लिए निकल गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत दोनों प्रॉपर्टी सीज हो रही है। उनकी कीमत करीब 11 करोड़ रुपए है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से प्रयागराज में आरोपियों और उनके करीबियों के मकानों पर अवैध निर्माण हटाने की कार्यवाही जारी है। शुक्रवार को पीडी की टीम असरौली इलाके में 3 जेसीबी और एक पोकलेन मशीन लेकर पहुंची। यहां पर अतीक अहमद के फाइनेंसर माशूक प्रधान उर्फ माशूक उद्दीन के घर पर गिराया जा रहा है। जिस मकान को गिराया जा रहा है उसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। माशूक सीधे तौर पर उमेश पाल हत्याकांड से नहीं जुड़ा है, लेकिन उसके खिलाफ 40 से ज्यादा केस दर्ज है। जिले के मौरानीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम बरुआ माफ में एक खेत में जबरदस्त आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अज्ञात कारणों से लगी इस आग से 3 बीघा खेत की कटी मटर की फसल जलकर राख हो गई। घटना लहचूरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बरुआ माफ गांव की है, जहां दोपहर में परमलाल पुत्र बलराम कुशवाहा के मटर के खेत में अचानक आग लग गई। जब तक कोई समझ पाता, आग तेजी से फैल गई। इस घटना में उसकी 3 बीघे की खेत में रखी कटी मटर की पकी फसल जलकर राख हो गई। घटना की सूचना पर पहुंचे फायर कर्मियों ने किसी तरह ग्रामीणों के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झांसी के रानीपुर में शुक्रवार दोपहर को शादी वाले घर में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई। आग की चपेट में आए एक ही परिवार के 4 लोग झुलस गए। उनको बंगरा सीएससी से झांसी रेफर कर दिया गया, जहां उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। आग लगने के बाद मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और सिलेंडर की आग को बुझाया गया। बाद में दमकल की मदद से कमरे में लगी आग पर काबू पाया जा सका। झांसी में बेकाबू ट्रक ने एक सफारी गाड़ी को टक्कर मार दी और फिर उसको करीब 30 मीटर तक घसीटते हुए ले गए। इससे सफारी के परखच्चे उड़ गए और अंदर रिटायर कानूनगो का बेटा बुरी तरह फंस गया। आधा घंटे की मशक्कत के बाद शीशा तोड़कर युवक को बाहर निकाला गया। अस्पताल में ट्रीटमेंट के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे के समय युवक की डॉक्टर पत्नी टहलने निकली थी। आकस्मिक वो घटनास्थल पर पहुंच गई। पति को देखकर पत्नी भी बेहोश हो गई। बहरहाल शव को मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया गया है। कुरसराय थाना क्षेत्र के ग्राम भसरे में चल रहे एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हो रहे कन्या भोज में मधुमक्खियों के झुंड ने हमला बोल दिया। इस घटना से अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। मधुमक्खियों के हमले से कई बच्चे घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। गांव में रहने वाले सुरेश कुमार अहिरवार के अनुसार उनका छोटा भाई गांव में बने हनुमान मंदिर पर कथा करा रहा था। कथा के बाद कन्या भोज का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के दर्जनों बच्चे शामिल होने के लिए आए थे। बताया गया कि कन्या भोज में जब सभी बच्चे भोजन करने के लिए बैठे हुए थे, तभी हो रहे यज्ञ हवन से उठे धुएं ने पास में एक पेड़ पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते को प्रभावित किया, जिससे मधुमक्खियों के झुंड ने हमला बोल दिया। मधुमक्खियों के ताबड़तोड़ डंक मारने से दर्जनों बच्चे घायल हो गए। घटना से मौके पर अफरा तफरी और भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। आनंद फानन में बच्चों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरुसराय में दाखिल कराया गया, जहां कई बच्चों की हालत गंभीर बताई गई है। इस घटना में कई बड़े लोग भी मधुमक्खियों के हमले के शिकार हुए हैं। पूंछ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पनारी में एक दबंग द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध शराब की बिक्री का विरोध करने पर दलित परिवार को घर में घुसकर बुरी तरह से पीटा गया। इसके पहले भी उक्त दबंग द्वारा इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जा चुका है। दबंग से भयभीत पूरा परिवार जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर घर बार छोड़कर बच्चों के साथ बैठ गया। ग्राम पनारी में रहने वाले दलित राजीव कुमार के अनुसार उसके घर के बाहर गांव में ही रहने वाले दबंग हरिमोहन द्वारा अवैध शराब की बिक्री की जाती है। इस कारण उसके घर के बाहर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है। आए दिन गाली गलौज होती है। जब इसका विरोध किया
तो दबंग ने अपने साथियों के साथ मिलकर घर में घुसकर बुरी तरह से उसकी पिटाई कर दी। राजीव का कहना है कि इसके पहले भी उक्त दबंग द्वारा घर में घुसकर उसे, उसकी पत्नी तथा उसके बूढ़े माँ बाप को पीटा गया था। उस समय भी उसने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका परिणाम ये हुआ कि दबंग के हौसले बुलंद हो गए और वह खुलेआम अवैध शराब की बिक्री करने लगा। कल भी उसने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया। अब दबंग द्वारा उसे तथा उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। भयभीत राजीव अपने परिवार तथा बच्चों के साथ आकर कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बैठ गया है।